राजनीतिक पार्टियों के लिए ये पूरा रास्ता खोल दिया जाता है। राजभवन तक जाके तांडव हो जाता है। कुछ लोग लाल किले तक चले जाते हैं, लेकिन अगर शिक्षक जो समाज के नींव है, जो इच्छा मृत्यु का हम लोग मांग रखे हुए सरकार के पास, इच्छा मृत्यु करने का हम लोग को आदेश दे दिया जाए। हम लोग को अब आपको परेशान भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इंसान जब जिंदगी से थक हार जाता है ना सर, तो वही काम करता है, सुसाइड करता है। तो हमारे पास भी वही बच्चा हो, तो हम इच्छा मृत्यु चाहते हैं। कोई सम्मान की जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई विजन ही नहीं है। यहाँ स्पोर्ट्समैन का कोई चीजें नहीं है। जब स्पोर्ट्समैन का कुछ नहीं है तो यहाँ पे विभाग को बंद किया जाए, यथाशीघ्र अपना इस्तीफा दे दे। स्पोर्ट्स मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, सारे डिपार्टमेंट को बंद किया जाए स्पोर्ट्स का। जब फिजिकल एजुकेशन में द्रोणाचार्य ही नहीं रहेगा तो अर्जुन का एक्सपेक्टेशन नहीं करे बिहार सरकार। मेहनत करके माँ बाप पैसा खर्च करके हमें पढ़ा रहे हैं, ये दिन दिखाने के लिए नहीं कि हमें रोड पे भटकना पड़े और पुलिस हमें खदेड़ के भगाए एक जगह से। वो कहते हैं कि हमको कुछ पता है। जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो फिर किनको पता रहेगा? हमको पता रहेगा, स्टेट को पता रहेगा कि कब ज्वाइनिंग देना है। दूसरों की डिप्रेशन दूर करते थे, आज खुद ही डिप्रेशन में है। डिप्रेशन में और जो भी चाहते थे वो इच्छा हमारी पूरी नहीं होती, इसलिए हम डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। एससीटी फिजिकल टीचर अभ्यर्थी हैं और आज भारी संख्या में सड़कों पर उतर चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या इनकी मांग है, क्यों ये लोग सड़कों पर उतरे हैं? आइए इनसे बातचीत करते हैं। सड़कों पर क्यों उतरे हैं आप लोग इतनी भारी संख्या? सर, हमारी मांग है कि हम लोगों ने बिहार शिक्षक एसटीटी के थ्रू हम लोगों ने शारीरिक शिक्षा का जो एग्ज़ाम लिया गया था 16 दिसंबर 2019 को, वो हमने क्वालिफाई किया और उसके बाद हमारा रिज़ल्ट फरवरी में 2020 को किया गया था। और हाई कोर्ट से हमने ये का आदेश था कि हमारी नियुक्ति अप्रैल 2020 तक हो जानी चाहिए, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि 2021 आ गई है और हमारी नियुक्ति की कोई बात नहीं हो रही है। जब भी हम लोग आते हैं, हम लोग 3-4 बार शिक्षा मंत्री से भी मिले, सबसे मिले, लेकिन हमारी नियुक्ति की कोई प्रक्रिया अभी तक कब होगी? क्यों नहीं हो रही? होगी अभी, लेकिन कब होगी, क्या होगी? कैबिनेट में पास हो रहा है, कैबिनेट में बैठक होगा, फिर उसके बाद नियुक्ति किया जाएगा, लेकिन उसका अभी तक कोई निश्चय हम लोग को नहीं मिला है कि क्या होगा, कब तक होगा। हाँ, सिर्फ आश्वासन मिलता है, वो भी कोई लिखित नहीं, कोई कुछ नहीं। हर बार हम लोग को बोल दिया जाता है किया जाएगा, काम प्रोसेस में हो रहा है, लेकिन उसका कोई 2019 में ही हो जानी चाहिए थी, 2020 में, हाँ 2020 अप्रैल में हो जाना चाहिए। और इसके लिए हम लोग अप्रैल 2020 तक हम लोगों को कोर्ट ने आदेश दे दिया था, उसका अभी तक वो नहीं सुनवाई हुआ। और पुराने वाले शिक्षा मंत्री तो जो देते रहे वो तो उनकी करनी आ गई उनकी आगे। और ये हमारे जब से बने हुए हैं शिक्षा मंत्री जी, ये केवल कहते हैं कि फिजिकल वालों का, ये शारीरिक शिक्षक वालों का काम प्रोग्रेस में है, जबकि रिजल्ट आया 2011 फरवरी 2020 में आया और अभी तक ये नहीं उसको कैबिनेट से पास करा पाए। हम लोगों को प्रमाण पत्र भी मिल गया है और कोर्ट अभी भी 2 जून 28 उनको दिया हुआ था 28 जून से कि नहीं आप इसको जल्दी हमको 2 हफ्ते के अंदर बताइए कि फिजिकल वालों को क्यों नहीं ले रहे हैं भर्ती। अभी तक कोर्ट में भी जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन कैबिनेट से ये नीतीश कुमार पास नहीं कर रही है। हम लोगों का एग्जाम भी हो गया है और रिजल्ट भी आ गया है, रिजल्ट थमा दिया गया है हाथों पर, उसके बाद हम लोगों को लटका कर रखे हैं 1-1.5 साल। चलिए, भारी संख्या में जो है फिजिकल टीचर अभ्यर्थी जो हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। और आप देख सकते हैं ये लंबा लाइन बस इसीलिए है कि आज जो है ये लोग जदयू कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। ये लोग बहुत दिनों से सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार जो है इनकी मांगों को अनसुना कर रही है। और इसी मांग को लेकर जो है आज ये लोग भारी संख्या में सड़कों पर उतर चुके हैं। देख सकते हैं ये लंबा लाइन, और फिजिकल टीचर अभ्यर्थी जो हैं अपनी मांगों को लेकर आज सड़कों पर उतर चुके हैं। काफ़ी दिनों से ये लोग सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। लगातार ये टीचर अभ्यर्थी जो है अपनी मांग को लेकर सरकार से गुहार लगाते रहते हैं, आए दिन आंदोलन करते रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती है। अपनी मांगों को लेकर जो है आज एसटीटी के फिजिकल टीचर अभ्यर्थी जो हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। और अब आज जो है ये लोग जदयू कार्यालय का घेराव करने वाले हैं। जी बताइए। हम यही चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की मांगें मान लें। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इनकी नियुक्ति कर दीजिए। शिक्षा मंत्री जी भी का बयान है, विधानसभा में उन्होंने भी कहा है कि इनकी नियुक्ति हम कर देंगे। 7वें चरण में 1 to 5, 6 to 8 सबका हो रहा है, तो फिर हम लोगों को क्यों छोड़ दिया, जबकि हम लोग भी उसी में थे। सीट से भी कम हम लोग पास है, फिर भी नहीं कर रहे हैं। क्या बात है भाई, जवाब दे दे हमको बस।
चलिए, यही शिक्षा विभाग का जो है अजब शिक्षा विभाग का गजब कारनामा देखने को मिलता है बिहार में कि आखिरकार बिहार के शिक्षकों के साथ कब तक मजाक किया जाएगा। जो शिक्षक देश का भविष्य तय करते हैं उन शिक्षकों के साथ आखिरकार मजाक कब तक किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कुछ अभ्यर्थी हैं एसटीटी के फिजिकल टीचर अभ्यर्थी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। छात्र शिक्षक का तुम करो सम्मान तभी होगा राष्ट्र का निर्माण। चलिए, आपने बोल दिया लेकिन सम्मान नहीं मिल पा रहा क्या आप लोगों को? अब सर हम लोगों को कोई सम्मान की जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई विजन ही नहीं है, यहाँ स्पोर्ट्समैन का कोई चीज़ें नहीं है। जब स्पोर्ट्समैन का कुछ नहीं है तो यहाँ पे विभाग को बंद किया जाए, यथाशीघ्र अपना इस्तीफा दे दे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, सारे डिपार्टमेंट को बंद किया जाए स्पोर्ट्स का। जब फिजिकल एजुकेशन में द्रोणाचार्य ही नहीं रहेगा तो अर्जुन का एक्सपेक्टेशन नहीं करे बिहार सरकार, कोई चीज़ का सरकार नहीं करे। हम लोगों का कहने का मतलब है क्यों हम लोग बीपीएड किए, इसी दिन के लिए किए थे कि एक दिन हम लोग शिक्षक बनेंगे। आज सारा चीज़ करने के बाद आज हम लोग अब इतना मुद्दा पे पहुंच गए हैं जो इच्छा मृत्यु का हम लोग मांग रखे हुए हैं सरकार के पास, इच्छा मृत्यु करने का हम लोग को आदेश दे दिया जाए। हम लोग को अब आपको परेशान भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। न्यायालय का अवहेलना किया इन्होंने, हम और आप कौन होते हैं जब न्यायालय, इतना बड़े बड़े न्यायालय का जब अवहेलना ये कर सकते हैं। 6 महीना के अंदर उनको बोला गया कि आप जल्दी से जल्दी इन लोगों को। मनोरंजन जी, आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार को फिजिकल टीचर के बारे में पता तक नहीं है। जब जनता दरबार में एक अभ्यर्थी गए थे तो उनको पता तक नहीं था ये फिजिकल टीचर होता क्या है। वो कहते हैं कि हमको कुछ पता है। जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो फिर किनको पता रहेगा? हमको पता रहेगा, स्टेट को पता रहेगा कि कब ज्वाइनिंग देना है, कब हमको डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना है, कब किसको शिक्षक को ज्वाइन कराना है, ये फिजिकल एजुकेशन टीचर को पता रहेगा। 42 साल से ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है बिहार, ये किसको पता रहेगा? मुख्यमंत्री को पता रहेगा या यहाँ के शिक्षक को पता रहेगा? किनको पता रहेगा ये बताएं। वो सबसे पहले एक बात को ध्यान में रखा जाए कि अगर हमें लोकतांत्रिक ढंग से कोई भी बात अगर उठाना है और उसको भी अगर कुचलने के लिए, अभी देखिए उनको अगर व्हाइट पट्टी पर खड़ा होकर साइलेंटली सभी चुप होकर अनुशासित रूप से अगर अपनी मांग को रख रहे हैं, उसे भी अगर कुचलने की अगर बात की जा रही है वो नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है। देख सकते हैं एसटीटी के फिजिकल टीचर अभ्यर्थी हैं और अपनी मांगों को लेकर जो है आज सड़कों पर उतरे हैं। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आखिरकार यही है कि आखिरकार जो शिक्षक देश का भविष्य तय करते हैं उन शिक्षकों के साथ आखिरकार खिलवाड़ कब तक किया जाए? क्या हुआ है? सर बोल रहे हैं मिलाने के लिए, मिलने जा रहे हैं। मिलाने नहीं, हाँ ठीक है। मिलाने नहीं, आपके आवेदन को देने। हाँ, आवेदन देने जा रहे हैं हम लोग। तो हमारी मांगे पूरी हो ही नहीं रही है, इसीलिए हम हर एक सबके पास जा रहे हैं अपनी बातें को पूरी रखने के लिए कि हमारी नियुक्ति की जाए। 2 साल से वो हमें ऐसे ही वो छोड़ रही है, हमारी कोई बात ही नहीं सुन रही। यहाँ तक कि न्यायालय की भी बात तो सरकार नहीं मान रही है, उनके भी आदेश के बावजूद भी सरकार कोई काम नहीं कर रही है। और शिक्षा मंत्री के पास जाने के बावजूद भी वो बोलते हैं कि हमसे पूछ के किए हैं बीपीएड। पुलिस आपको पीटती है, दौड़ाती है, डर लगता है? तो डर लगता है, हम कहीं बाहर से आते हैं, हमारे पेरेंट्स हमको भेजना नहीं चाहते हैं कि हमेशा हर एक धरना में जाओ। हम हमेशा यही सब करते रहते, शांतिपूर्ण करें तो भी दिक्कत है, हंगामा करें तो दिक्कत है ही। वो हमें अपनी बात सरकार तक पहुंचाने भी नहीं देती है और नहीं कुछ। ऐसे ही हमें खदेड़ के भगा दिया जाता है एक जगह से। वो कह देते हैं कि हमारे इस एरिया से निकल जाओ, तो फिर हम जाएं कहाँ, किस एरिया में जाके ये करें? नहीं करने दे रही है। कितना दुख होता है, इतना पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिलता, कितना दुख होता है? बहुत दुख हो रहा है, इसीलिए तो इच्छा मृत्यु की भी मांग कर रहे हैं हम लोग कि अगर नहीं वो नौकरी दे सकते हैं तो फिर इच्छा मृत्यु के लिए ही परमिशन दे दे, ताकि हमें इतना रोड डेली भटकना नहीं पड़े। जो इतना पढ़ लिख के मेहनत करके माँ बाप पैसा खर्च करके हमें पढ़ा रहे हैं, ये दिन दिखाने के लिए नहीं कि हमें रोड पे भटकना पड़े और पुलिस हमें खदेड़ के भगाए एक जगह से। इसे हम अपनी मांग को रख रहे हैं पर वो भी नहीं हो रहा है पूरा। इतना परेशान हो चुके हैं कि अब आप लोग इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं? बहुत सर, इतना परेशान हो चुके हैं कि अब कहने के लिए कुछ शब्द नहीं बचे कि हम अब कुछ अपनी बात को रखें, अपने शब्दों को प्रस्तुत करें। कुछ नहीं बचा हुआ है हमारे पास, लास्ट ऑप्शन वही बचा हुआ है। इंसान जब जिंदगी से थक हार जाता है ना सर, तो वही काम करता है, सुसाइड करता है। तो हमारे पास भी वही बचा हुआ है, तो हम इच्छा मृत्यु चाहते हैं, हम सुसाइड नहीं कमिट कर रहे हैं। सरकार हमें दे, क्या ठीक है भाई बच्चे, आप हम आपको कुछ नहीं कर सकते तो आप मर जाओ, हम वही काम करें। हम बोल रहे हैं इतना पढ़ते लिखते हैं, इतना मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं जो हाथ में आई नौकरी होती है वो छीन जाती है, तो कैसा लगता है?
सर अगर आप मेरी जगह आप खुद को रख के देखिए सर कि अगर आपकी नौकरी छिन जाएगी तो किस तरह का आपको महसूस होगा। इसीलिए हम अभी सरकार से ये चाहते हैं कि अभी अपनी नौकरियों के लिए सर क्या पढ़ाई करते हैं, हम कितना कुछ पढ़ के आते हैं, एजुकेटेड होते हैं सर, बहुत कुछ कर इतनी मेहनत करते हैं, हम एक पढ़ाई करते हैं, फिर आप सरकार हमारी एजुकेशन लेती है, टेस्ट लेती है कि आप उस कैपेबल हो कि नहीं कि आप बच्चों को पढ़ा सको, उन्हें एजुकेट कर सको, तो हम वो भी टेस्ट पास करते हैं सर, पास कर देते हैं, बोलते ठीक है अब ये पास कर लिया हम आपकी नौकरी दिलाते हैं। कोर्ट में जाते हैं वो भी करती है ठीक है आपकी नौकरी कर दिया जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी नौकरी का कोई ठिकाना नहीं सर, रोज धक्के खा रहे हैं, पैरों में गिर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा कुछ नहीं हो रहा। तो आप बताइए सर, लास्ट ऑप्शन ये बचा है, खत्म अपने आप इच्छा मृत्यु। सड़कों पर उतरते हैं तो पुलिस आपको दौड़ाती है, पीटती है, लाठियाचार्ज करती है। क्या करें, हम फिजिकल धारी हैं सर, आप खुद को स्ट्रांग बना के रखें, हम इतने स्ट्रांग है कि सरकार अगर वो नहीं, हम किसी तरह तो करना, अपनी बातों को रखना मिलना चाहिए ना सर। वो हमें भगाती है तो हम अपनी बात तो रखने की कोशिश तो करेंगे सर, वो भगाती है हम अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। मैं कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार से आई हूँ जी हाँ, लेकिन आने के बाद जो है जिस तरह पुलिस जो है खदेड़ सर वही तो देखिए, हमें इतने दूर से आके अपनी मांग, एक सिंपल सी मांग रखने का वो भी हक नहीं है हमें, उससे भी हमें बर्खास्त किया जाता है कि आप ये नहीं करो, आप हट जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ मत प्रदर्शन करो, वहाँ मत करो, मतलब अपनी मांग भी नहीं रखो। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं दे के रखी है सरकार ने। मम्मी पापा क्या बोलते हैं जब घर से निकलते हैं? मम्मी पापा बोलते हैं बेटा क्या जाके अब तो आप पढ़ाई तो आपने बोला कि पापा ये पढ़ा दो हम वो कर लेंगे, अब क्या होगा, अब कब करोगे नौकरियाँ, सब बच्ची बेटियों को पढ़ाओ आगे बढ़ाओ, बोलते तुम्हारी वजह से हमने तुम्हारी मांगे पूरी कराएं, लेकिन अभी तुम क्या कर रहे हो, कुछ तो नहीं होता है बेटा, घर क्या आके करोगे, वहीं रह जाओ, उससे अच्छा जब हम बार बार यहाँ आते तो उससे अच्छा मम्मी पापा कहते हैं बेटा वहीं रह जाओ, क्योंकि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, क्या पढ़ाई क्यों फिजिकल किया, उससे अच्छा कुछ और कर लेते कि वहाँ नौकरी लग जाती, फिजिकल करके लिया, धक्के खा रहे हो 2 सालों से, हम तो बहुत सर बहुत पछतावा, क्या फिजिकल, जब पहले तो गर्व महसूस किया सर, मैं पीटीआई टीचर है, क्योंकि एक पीटीआई टीचर जब भी किसी को कितना एजुकेटेड होता है, इंसान को मानसिक सब रूप से स्वस्थ बनाता है, लेकिन आज हम खुद ही सर डिप्रेशन में आ गए हैं, जहाँ हम दूसरों की डिप्रेशन दूर करते थे आज खुद ही डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में, और जो भी चाहते थे वो इच्छा हमारी पूरी नहीं होती, इसलिए हम डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है सर, सरकार तो इसीलिए नहीं कह रहे सर, अब जब उनको लगेगा कि हम उनको बच्चे को जब पढ़ा लिखा के कुछ भी नहीं कर सकते तो हमें मर जाएंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि हाँ बच्चे डिमांड कर रहे हैं, उनको पूर्ति कर, अपनी डिमांड पूरी कराने की उनको रहेगा ही नहीं तो वो करेंगे ही नहीं, बच्चे रहेंगे नहीं तो फिर क्या वो नियुक्ति कराएंगे।